Hey, assalamualaikum guys. How are you guys doing? I'm Sana from Drama Log, and we're here again with another episode of Drama Log. We're gonna be reviewing Farrar today, which actually I have not seen. So you might be wondering why am I here reviewing this drama when I haven't watched it? But Sunny is here with me from Drama Log as well as Drama Pakistani's Faraz, and they're gonna be discussing this drama. They're gonna try to convince me to watch this. So let's see if they will be successful or not. Hey guys, how's it going? It's going well. We have an assignment today for us. भाई असाइनमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैं तो सिर्फ स्टार्टिंग सीन से ही कह सकता हूँ कि जो नादिया जमील ने स्टार्ट में एक्टिंग कर दी You पहले said it. सीन, ओ हो सना मैं आपको डायलॉग्स बताऊं किस तरह के हैं, मुझे इतने इंटेलिजेंट डायलॉग्स लगे। अच्छा, दूसरा मेरा एक सजेशन भी है और ये चीज बड़ा एनहांस करेगी, पता नहीं क्यों नहीं किया इन्होंने, कि जैसे होता है ना कि जैसे ड्रामा है वो स्ट्रेंजर थिंग्स है था और HBO पे गेम ऑफ थ्रोन्स, सब मैं पॉपुलर ड्रामास के नाम ले रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। इसमें होता यह था कि जिस एपिसोड को जिस डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया होता था उसका नाम लिखा होता था कि इस एपिसोड का इस डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया। हमें इतना जरूर पता है कि मुसद्दिक मलिक भी इस ड्रामे में है, वैसे वजाहत हुसैन साहब हैं जिन्होंने डायरेक्ट किया, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि वो मेंशन कर देते कि इस एपिसोड को मुसद्दिक मलिक ने किया, क्योंकि जिस तरह से ड्रामे की ट्रीटमेंट है और ये जो मजा आ रहा है इस ड्रामे की ट्रीटमेंट में, इस एपिसोड्स में, कि हमें ना स्टोरी एकदम से बिल्कुल ऐसा लगता है कि यू आर वॉचिंग समथिंग न्यू, लाइक एवरी वीक यू आर वॉचिंग समथिंग न्यू। एक स्टोरी अलग तरीके से चल रही है और फिर एक अलग डायरेक्टर आया और उसने अपना अलग फ्लेवर दिया। तो हाँ, सना शुड वॉच इट बिकॉज ऑफ दैट दोज डायलॉग्स। और नादिया जमील ने जो एक्टिंग की उसके अंदर सिंपल डायलॉग है ना कि किस तरह से वो गुस्से में है और कह रही है कि उसका भाई समझा रहा है कि शादी में ऊंच नीच चलती रहती है, तो वेरी क्लेवरली दे पिक्ड अप द डायलॉग के मैं ऊंच हूं और वो नीच है। Right. And I was like, वाह। और Like very expression logically, she brought the conclusion, right? Okay, like why the difference in treatment between a man and a woman Yep. for the same ये crime. भी ये, और जिस तरह से वो अपने भाई को जलील कर रही होती हैं, Yeah. Instigate करती चूड़ियां होती है, right? Yeah. चूड़ियां निकाल के मार रही होती हैं। She's instigating him, okay, like you have to take action. हम्म, And you see the result, right? Okay, that they decided to break it off, the couple. हाँ हाँ, दे डिसाइडेड टू टेक इट ब्रेक इट ऑफ, लेकिन अभी जो उसको इस बात पे नहीं है कि ब्रेक ऑफ करना है या खत्म करना है कि नहीं करना, उसको तो ये है कि भाई तूने किया ही क्यों, Right, तू exactly. तेरी Yes. है ना। Yeah. she's telling her brother कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, Yeah. तो तुम्हें वो उसने जंग के साथ कर लिया, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम्हें गैरत नहीं आ रही, मतलब। और क्या कमाल एक्टिंग कर रही है नादिया जमील उस सीन में। Oh, very powerful. The dialogues were powerful. Her acting was just kind of took it to another notch higher. हाँ, मतलब you have never seen Nadia Jamil like this. Yes, actually. That's one of the reasons why Sana should watch it. So इसलिए होना चाहिए ये। तो बहुत जबरदस्त एपिसोड रही है, बहुत मजेदार एपिसोड रही है, सीन टू सीन भी अगर हम बात करें। जैसे अच्छा, इस एपिसोड में इन्होंने एक चीज ऐसी की है जो मेरे लिए बड़ी कंफ्यूजिंग थी, वो ये कि पिछले एपिसोड में इन्होंने हमें ये नहीं बताया था कि प्रोफेसर हमदानी जो है उनका कत्ल हो चुका है। एंड द ड्रामा स्टार्ट्स ऑफ विद दैट पर्टिकुलर सीन जिसमें जो इंस्पेक्टर होता है अहमद अली अकबर, ही इज इन्वेस्टिगेटिंग, एंड मुझे ऐसा लगा कि वो जिमी के मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बट नेचुरल ही इज एक्चुअली इन्वेस्टिगेटिंग प्रोफेसर हमदानीज मर्डर। तो मुझे नहीं समझ आया कि वो सीन काटा गया है या वो हटा दिया गया है सीन, क्योंकि आप ये देखें ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एंड दिस इज समथिंग यू गाइस शुड नोटिस एज वेल, जिन्होंने नहीं देखा। जब ड्रामा स्टार्ट हो रहा है यूट्यूब पर ही, तो उसमें एक सीक्वेंस देता है जिसपे लिखा होता है इन दिस एपिसोड, एंड इन दैट particular scene, it's a mini microsecond scene, split of a second scene, जिसमें they show Batish going after Professor Hamdani, like walking behind Professor Hamdani while he's using his bike, and he slits his throat. Oh, तो really? ये सीन yes ये है, उसमें यूट्यूब पे है, आप देखें। इन दिस एपिसोड स्टार्टिंग में आएगा, इन दिस एपिसोड, एंड दे शो बातिश। ये सीन हमने नहीं देखा, पूरे एपिसोड में नहीं देखा, मैंने बहुत आगे आगे करके भी देखा, मुझे कहीं नहीं नजर आया। तो आई डोंट नो व्हाई दे रिमूव्ड इट, बट वी नो के अब बातिश नहीं मारा है, किसने मारा है, क्या सीन है, ये नहीं क्लियर हो रहा। तो ये आई डोंट नो एडिटिंग का मसला है, कुछ कट किया है, हटाया है, क्योंकि उसने बकायदा
गला काटा है, और जो वो बात कर रहा होता है, go ahead Sunny, you're saying something. So I thought like he attacked somebody else, not Professor Hamdani, because Professor Hamdani the body was found in a like a room, right? Like with the cover on his head. नहीं, वो And बॉडी there were two फाउंड रूम में नहीं people थी. who was doing that, right? So हाँ, बॉडी नहीं थी, वो उसके ऊपर कपड़ा चढ़ा रहे हैं, वो तो खैर मरने के और बाद वाला सीन भी तो होता दो है ना. लोग थे वहां पे खड़े जो उनकी बॉडी के सामने कपड़ा चढ़ा रहे थे. So जी. I mean, I thought it was they were the perpetrators who killed him and then covered his body up. Do you या think it was पोस्टमार्टम वाले या क्राइम सीन वाले. cops थे क्या वो? I mean, yeah. हाँ, it could be cops. But then Could be Batish cops. was genuinely very upset, right? कि like उनको मार भी दिया और उनके साथ मतलब अभी जाके they are claiming, right? कि Hamdani was our team, the QIP वाले. भाई ये तो मुझे अच्छी तरह पता है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैं कन्विंस्ड हो चुका हूँ कि ये जो ड्रामा है, ये पूरा का पूरा जो पाकिस्तान में पार्टी थी MQM, ये उसकी बेसिस पे बनाया गया है. ये तो मैं कन्विंस हो गया हूँ कि उसकी बेसिस के ऊपर बनाया गया और ये वही ड्रामा है. और हाँ, दैट सीन, सॉरी आई कीप ऑन गोइंग बैक ऑन टू दैट सीन. 30 सेकंड्स पे देखिएगा आप यूट्यूब पे, 30 सेकंड्स पे देखिएगा. देयर इज दिस सीन वेयर ही स्लिट्स द थ्रोट, और वो प्रोफेसर हमदानी ही है, वो अपनी वेस्पा के ऊपर जो है कपड़ा चढ़ा रहे हैं. तो 30 सेकंड्स इनटू द ड्रामा, स्टार्टिंग की 30 सेकंड्स. एनीवे, तो मुझे इसलिए पसंद है भाई, सीधी सी बात है कि ये सनी पाकिस्तान में जो MQM पार्टी वो यही करती थी. they are very opportunist and they take advantage of every situation in their own favor. ये हमेशा से करते हैं. अपने बंदों को भी खुद ही मार देते थे, पार्टी के चक्करों में खुद ही मारते थे अपने बंदों को, खुद ही फंसा भी देते थे, इसलिए कि अच्छे बन जाए. बस मौके का फायदा उठाते थे, हमेशा मौके का फायदा उठाते थे. So I have another question for you. So when Fasi starts his investigation and he's looking through those footages, right, that was given to him. There was one footage where he stops, which is where Professor Hamdani walks into an office and he's talking to somebody, like, like with a glass window and all, and he's talking to somebody. And he kind of homes into in that footage. Did you realize what was going on there? Why was he very intrigued by that? यार उसमें जो मेरी समझ में ये आया कि एक तो वो जो सीन था, CCTV फुटेज जो थी, वो थी, मुझे ऐसा लगा शायद बैंक है, किसी बैंक की फुटेज है. Okay. और वो जिस आदमी से उसने बात की, तो मैं सीरीज ऑफ, क्योंकि उस वक्त तक मेरे लिए कंफ्यूजिंग था कि ये इन्वेस्टिगेट कर क्या रहा है, ये प्रोफेसर हमदानी को इन्वेस्टिगेट कर रहा है या ये जिम्मी की मौत को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, कर इन्वेस्टिगेट कर रहा है, क्यों देख रहा है CCTV फुटेजेस. तो वो मैंने रियलाइज, मतलब जब डॉट कनेक्ट हुए कि हाँ वो मर गया है, जब वो शेर सुनाता है गालिब का और बताता है कि इस तरह से था, एंड दे शो द डेड बॉडी, तो मेरे लिए एक शॉकिंग मोमेंट था कि हमदानी साहब कब मर गए भाई, ये तो आया ही नहीं. तो बट व्हेन आई वेंट बैक एंड आई वाज लाइक, चलो अब मैं इस सीन को ऐसे देखता हूँ कि इनके मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो फिर मेरी समझ में आता है कि हाँ, दैट्स द रीजन व्हाई ही इज लुकिंग एट हिम. तो वो जिस आदमी से बात कर रहा होता है उसको जानता है फसी, इसलिए फिर वो उस आदमी को कॉल करता है कि भाई आप उनको कैसे जानते हो. तो ये सीन था. Okay, and that was the guy who was teaching the boy, and he asked him a few questions, right? And then I was confused. Why did Fasi deduce that Hamdani is the one who called the shots for Jimmy? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, मेरे लिए भी था कि क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है इस एपिसोड में जो मिसिंग है, एडिटिंग में कट हुआ है. कुछ तो गड़बड़ था कि why would a cop come to that conclusion just because Hamdani was present at the same place where Jimmy got murdered? Why would he conclude that Hamdani called the shots, even if he thinks that Hamdani was a part of QIP? But then he didn't do any background to see that Hamdani was very vocal and against QIP. अगर कोई एडिटिंग हुई है, अगर कोई डायरेक्टर का कट हुआ है या कुछ ऐसा सीन हुआ है जो कि हमें बता नहीं रहे, तो वो ये हमने पकड़ लिया भाई, सीधी सी बात है. ये जितने हमने पकड़ लिया, जिसने भी देखा उसने पकड़ लिया, सब सवाल करेंगे ये. Yeah, and so इसलिए मुझे उसका जो accusation था वो समझ में नहीं आया, और whatever his deductions था was, and I think the girl was equally puzzled कि like why are you accusing my dad? ये तो like कोई भी, पुलिस तो basic investigation में दिखेगा कि like he was very vocal against QIP. So लिखते भी थे. हाँ, अब इतना तो है नहीं कि सस्पेंडेड हो तो तुम्हें पता नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है. और जिमी के साथ उसका क्या कनेक्शन कि तुम डिड्यूस करते हो कि वो he will call the hit for Jimmy, right? And
and कौन और सी वो वहीं पे पोजीशन था, में क्राइम QIP सीन में पे था। है कि he can do something like this, हाँ, right? So मतलब इतना तो दुनिया को पता होता है कि यार, और पुलिस वाले हाँ, तो बड़े बेवकूफ इतने नहीं होते, सबको पता होता है कि पार्टी में right. कौन क्या है क्या नहीं कर रहा। दे आर हैंड इन ग्लव्स वाला सीन होता है, इनको सब Right, पता होता है। exactly. And you can't even accuse somebody like this. You can't come to a deduction like this, and somebody who's been shown to be an intelligent police officer will तो not come to a deduction like this हाँ, तो and मैं say यही it unless he has इसमें जी, proof, right? So, या मैं यही अज्यूम कर सकता हूँ कि इन्होंने कोई ना कोई गड़बड़ कर दी है, प्रोडक्शन ने कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ मिसिंग है, जिसकी वजह से जो है ये जम नहीं रहा। और अगर हम ये सोचते हैं कि हाँ शायद कोई ऐसी चीज थी जो कि शुरू में हुई, जिसपे ये जो बातिश का सीन देखा आप 30 सेकंड्स में देखे कि ही इज यूजिंग अ नाइफ एंड स्लिटिंग हिज थ्रोट, और ये इसी तरह दिखाया है कि वो मरे भी ऐसे ही हमदानी साहब। हाँ, वैसे तो एक चीज ये भी होती है कि ना टीवी पे अलाउड नहीं है to show such things by PEMRA, which is a regulatory authority, कि आप ब्लड नहीं दिखा सकते, रेड कलर नहीं दिखा सकते, और इस तरह की चीज शायद तो हो सकता है कि सेंसरशिप की वजह से उन्होंने इस सीन को काटा हो। लेकिन ऐसा क्यों किया बातिश ने, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। exactly. I mean, अगर उसे मारना ही था तो वो तभी मार देता, right? तभी मार देता। हाँ, क्यों Right. क्यों किया Why would उसने he? ऐसा? हाँ, तो या उसके मुझे बाप एक्चुअली को नहीं पता दिखा, चल गया मुझे था। लगा कि उसने इसको मारा। Oh, अच्छा, you think that he figured दैट्स out माय that थिंकिंग। Batish is QIP hit, हाँ, ही इज अ right? टारगेट किलर, As क्योंकि target. जाहिर है Ah, okay. प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर है और सब कुछ उसको पता है। तो क्योंकि क्योंकि देखो बातिश को भी ये नहीं पता था कि बातिश और वो जो लड़की है, वो मैम, उसका नाम क्या लड़की का ड्रामे में? सादिया, सादिया। सादिया. सादिया को, मतलब बातिश को के लिए भी वो बड़ा सरप्राइजिंग मोमेंट था जब सादिया उसको इतनी इज्जत दे रही होती है कि हाँ. आओ बातिश बैठो। And that वो was उस an वजह से odd भी scene too. Like तुम्हारे हाँ, घर में वो घुसा कैसे? And the girl विच was इज not even perturbed, right? कि हाँ, this is a guy कि कैसे घुसा। who got into my house and I'm very cool, right? Okay. हाँ, शी इज कूल। उसने, मुझे ऐसा ही लगता है कि उसने तो खैर उस पुलिस वाले को ये शो किया हो कि भाई मैं अकेली नहीं हूँ, अगर मेरा बाप मर गया है, मेरे साथ मेरे लोग हैं, मोहल्ले वाले हैं जो मुझे जानते हैं। और हो सकता है कि दरवाजा, मतलब आप ये डिड्यूस कर सकते हैं कि दरवाजा खुला था तो वो अंदर आ गया, उसका पाँव टकरा गया किसी चीज से, फेयर इनफ। लेकिन मुझे एक चीज समझ आ रही है और मैं ये प्रिडिक्शन देना चाहूंगा आगे। मुझे ऐसा लगता है कि सादिया इज गोइंग टू बी इंटरेस्टेड इन Ahmed Ali Akbar. Fasi, okay. I thought कि like based on the teaser that that Fasi will take Sadia to his home because she's yes, alone और इन here. दोनों की आपस में केमिस्ट्री बनेगी, हो सकता है, possible, quite और possible. फिर इट विल बी हमजा वर्सेस अहमद अली अकबर देन, कि वो सादिया की इश्क में पड़ रहा है। And I wasn't sure what was about that Rumal scene, right? First I thought maybe he's like giving her the Rumal for some like DNA evidence or something. यार हम लोग ना, मसला पता क्या हो गया सनी हमारा, हम लोग इतने टीवी शोज देखते हैं, हम लोग अलग अलग ग्लोबल शोज भी देखते हैं, तो हमें ये लगता है कि शायद ये इसलिए दे रहा है उसको कि डीएनए रिपोर्ट ले लेगा, पेन उसको इसलिए दे रहा है बातिश को कि फिंगरप्रिंट्स ले लेगा, ये चीजें कर रहा है, क्योंकि हमें लगता है, हमें होता है। हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है बार बार नहीं आप पूछे अपना आंसू हाँ, पोछे। नहीं आप पूछे नहीं, वो तो एक जेंटलमैन है ना, कि वो किसी ने उससे पूछा, वो एक बड़ी अच्छी मूवी थी द इंटर्न, उसका नाम एन हैथवे, और दूसरे कौन थे, रॉबर्ट डिनेरो थे उसमें, या हाँ रॉबर्ट डिनेरो। तो रॉबर्ट डिनेरो इज दिस इंटर्न, इज एन ओल्ड गाय, like about 70-75 years of age, retired, and there is this program where he goes to a young company. The CEO is Anne Hathaway. तो वो सारे यंग लड़के होते हैं उसमें, तो वो सूट पहन के जाते हैं, ड्रेसअप होके जाते हैं, और हैंकरचीफ रख के जाते हैं, हमेशा रुमाल रखते हैं। तो उस जो यंग जनरेशन होती है उनसे पूछती है कि यार, व्हाई डू यू ऑलवेज कीप दिस हैंकरचीफ्स, ऑल यू हैव लाइक सो मेनी हैंकरचीफ्स, व्हाई डू यू ऑलवेज कीप देम? So he's like, यार, these are basic manners. You always keep 2 handkerchiefs, one for yourself and the other one to lend it to a woman when she cries. And they're like, hey? कहते, you guys, your generation needs a lot of work to do. You guys have no idea why we keep. So you keep 2 handkerchiefs. That's where I took a note कि चलो handkerchief ना, टिश्यू तो रखूं, कभी जरूरत पड़ जाए, थोड़ी बहुत मेल शेविलरी, ये सब चीजें। तो हाँ, तो वो उसको रुमाल देता है। तो दैट वाज मोर लाइक मुझे तो ये लगा कि अच्छा भाई, अभी से तू थोड़े बहुत शेविलरी दिखा रहा है।
तो Yeah. that's my मुझे reaction. I kept on thinking कि यार वो उसको DNA evidence चाहिए क्या? Does this रुमाल नहीं, belong to हम बहुत Batish and देखते he's हैं trying to see कि यार like इस लड़की को पता है कि रुमाल किसका है and he found this we and watched too many detective movies ना, yeah. detectives I mean if देखते it हैं was अपन just a romantic gesture then मेरे पल्ले नहीं पड़ी. नहीं, ये जेस्चर था जरा थोड़ा बहुत वो रैपो क्रिएट करने के लिए. सादिया है बड़ी खूबसूरत यार, सादिया गजब की खूबसूरत लड़की है यार. And she's a good क्या नाम है singing उसका? voice also like Mamiya's हाँ है ना, voice. हाँ बहुत अच्छा singing सिंगिंग voice है. वॉइस भी बड़ी, गाने भी अच्छा गा रही थी. बहुत प्यारी थी. मुझे लगा शायद वो कोई AI जनरेटेड है या कोई ऑटो ट्यूनर यूज किया है कि नहीं, बट बोथ ऑफ देम वर सिंगिंग. Yeah, very nice. And I actually liked, the previous episode. I liked the interaction between the friend and Batish, where he's like कि जब तक तुम कर रहे थे तब तक ठीक था. अब जब तुम पे आ गया तो it's not good, right? So हाँ, वो हिज वॉइस ऑफ रीजनिंग है वो. हाँ. और फिर आप वही तो मैं कह रहा हूँ, इस एपिसोड की डायरेक्शन ओवरऑल बिल्कुल ही चेंज थी. बिकॉज बातिश बाहर आता है और फिर एंड फसी कम्स आउट जब फायरिंग Yeah. होती है. फसी कम्स आउट एंड Are you फसी इज ordered? लाइक ये क्या किया. हाँ, Yes. और ये और उसमें फिर दिस इज हमजा अली अब्बासी हैज सच अ ह्यूज स्क्रीन प्रेजेंस. Oh yes. कि वो छोटे से सीन में भी आता है और वो आके ना हवाई फायरिंग करते हुए और बैकग्राउंड म्यूजिक वो भी चल रहा होता है. तो ये ओवरऑल एक, जैसे मैंने ये ड्रामा देखते हुए सोच रहा था कि यार इस ड्रामे को तो सिनेमा में देखना चाहिए भाई. जिस तरह के ये सीक्वेंस डाल रहे हैं, मतलब स्टोरी प्रोग्रेशन तेज है. हमदानी साहब को मार दिया एकदम से एंड देयर वाज अ शॉक वैल्यू फॉर यू एंड इट्स राइट फ्रॉम द वर्ड गो 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 गो. और मेरे लिए तो ये कि चलो मैं क्योंकि अब कराची में पला बड़ा हूँ और यहाँ पे MQM थी और ये QIP उसी को ऑलमोस्ट उसी ट्रेजेक्टरी पे है, तो मुझे तो समझ में भी सब कुछ आ रहा है, मजे से समझ आ रहा है मुझे कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं पार्टी ऐसी हरकतें क्यों कर रही है. Right. But then when did Batish see that he was being followed, like that white car के बारे में बताया ना उसने? When did he actually see that? वो दरवाजे से बाहर निकलते ही देख लेता है और वो जो दोनों होते हैं जाहिर है वो उसी पार्टी के हैं ना, तो वो देख लेता है कि ये मेरी पार्टी के ही है. और जाहिर है उसने जिमी को मारा हुआ है, पार्टी के कारकुन को मारा हुआ है, तो उसको तो छोड़ना नहीं था उन्होंने. तो वो उसी को पकड़ने के लिए आए हुए. और आप देखें पार्टी में अंदर भी लड़ाई झगड़े चल ही रहे हैं. वो नसीर को चाहते हैं ड्राइवर बन जाए वो. Right. Yeah. अच्छा, मैं अटेंशन टू डिटेल्स पे अगर बात करूं इस ड्रामे की, दो जो लोग होते हैं उसमें से एक होता है वो एक खास किस्म के ग्लासेस पहनता है. रेबन टाइप के ग्लासेस वाले फ्रेम पहना होता है उसने. डिड यू नोटिस the guy who got shot? Yes. Yeah. This is so attention to detail के जो एक टाइम पे कराची में MQM के मुत्तहदा के लड़के होते थे वो इसी तरह के ग्लासेस पहनते हैं. और जो पार्टी का जो हेड है ना MQM की, अल्ताफ हुसैन, वो उनकी वजह से ये ग्लासेस मशहूर है, रेबन ग्लासेस इसी स्टाइल के. तो आई वाज सरप्राइज्ड बाय लुकिंग एट द गेटअप एंड द अटेंशन टू डिटेल्स कि यार उसको जो चश्मे पहनाए इन्होंने एग्जैक्टली वही चश्मे पहनाए जिस तरह के होते हैं. तो मैं मुझे लग रहा है कि ये वाली एपिसोड शायद मुसद्दिक मलिक ने डायरेक्ट की या किसी और ने की, क्योंकि पिछले एपिसोड में और इस एपिसोड में ट्रीटमेंट में मुझे बड़ा फर्क दिखा है. और ये मुझे ख्याल से एक प्लस पॉइंट भी है. इट कीप्स यू गेसिंग कि ये एकदम से क्या हो गया ड्रामे के. Right. एनीवे, तो और क्या, हम सना आर यू स्टिल देयर और बिल्कुल ही खामोश है सना? I'm here. ओके, तो कैसा आप बताएं, अब आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ थोड़ा बहुत? I mean, there's nothing to attract me except for Nadia Jamil that you said. अच्छा, एक अलग ही होता है ना, लोगों का जानवर होता है कि उनको पसंद आती हैं खास किस्म के फ्लेवर वाले ड्रामे. तो डू यू लाइक एक्शन मूवीज, एक्शन बेस्ड ड्रामास? No way. हाँ, तो ये वजह है. बट अभी इसमें देखें ग्लव ट्रायंगल बनने वाला है, अहमद अली अकबर, हमजा अली अब्बासी और उसका सादिया का. तो आप देखिएगा कि फिर स्टोरी किस तरफ जाएगी. फिर डैनी जी का भी एक एंगल आएगा आगे. Yes. I actually like Danny Z's angle better than this one. अरे अभी फारिश शफी ने भी आना है इसमें. Who's that? आपने वो देखी मौला जट? नहीं. अच्छा, फारिश शफी रैपर है, बड़ा अच्छी एक्टिंग है. मौला जट देखें, उसमें बड़ी अच्छी एक्टिंग है. उसमें मौला जट में उसका भाई वो बना हुआ है,
फवाद खान का छोटा भाई बना और बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी उसने, बहुत जबरदस्त एक्टिंग की थी उसने। अरे कैसे बल्कि वो आने गाना वाला है? Like ब्लॉकबस्टर, how is he getting introduced in this show? मुझे नहीं पता, अच्छा। टीजर्स में देखा था कि वो है। आपने वो गाना नहीं देखा ब्लॉकबस्टर कोक स्टूडियो का? या अच्छा वो या कौन सा ड्रामा, वो जो कौन सा गाना? सॉरी, गाना ब्लॉकबस्टर कोक स्टूडियो ब्लॉकबस्टर करके का। ब्लॉकबस्टर गाना क्या नाम है? नाम ही है। हाँ गाना ये, if you Oh haven't no, I listened don't to know. it, Sana, you should. Sana, Oh, अच्छा. Coke Studio is doing wonders, यार. Yeah, it's a huge hit. I mean, I do watch, listen to some of them. That's, you know. तो you should listen to this one. ठीक है. कोक स्टूडियो ब्लॉकबस्टर इस सीजन का इतना रेज है, क्रेजी। अभी दुबई में उन्होंने कॉन्सर्ट भी किया है। अच्छा. कोक स्टूडियो लाइव, यस। Hmm. Oh, that's a very nice song, यार. It's a very nice song. You love it. You know, Sunny knows I live under the rock. I don't know anything about anything. You're watching इक़्तिदार. Yeah. I mean, yeah. And I don't know about इक़्तिदार, I don't know about गैर. So इंटरेस्ट की बात होती है. But once you listen to this song, अच्छा ये तो याद होगा ना पसूड़ी कितना हिट हुआ था. Yeah, I just found out like recently. हाँ, पसूड़ी इतना हिट हुआ था, ये भी उतना ही हिट हो चुका है. अच्छा. Hmm. Aisha might like it. Aisha will enjoy it. उसमें एक छोटे बच्चे भी गाना बच्चे गा भी रहे हैं. है हाँ. It's a very preppy number. I like it. Oh yes. तो अच्छा. उसमें फारिश शफी का रैप है. अच्छा अच्छा वो that you is think that you think I will like it, Sunny? you might. It's a bit number. Oh yes, हाँ she will like it. हाँ, सना की पर्सनालिटी ऐसे ही है ना, जरा अपबीट के साथ. Yeah. थोड़ा सा लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आ रही थी, but then हमारी भी समझ में नहीं आई. What language is it? पंजाबी, हिंदी, पंजाबी मिक्स है पंजाबी में गाना. पंजाबी लेकिन वो खास डायलेक्ट का, पंजाब में भी अलग अलग डायलेक्ट्स हैं. सराइकी अलग है, हिंद को अलग है, लाहौरियों की पंजाबी अलग है, उर्दू में भी है. बीच में फारिश शफी का रैप उर्दू में. अच्छा. ठीक है. All right. फारिश शफी भी आएगा इसमें आगे. You know, I'll watch it like in a couple weeks. बिल्कुल देखें. Yeah, maybe next week Danny Z का sequence ज्यादा आएगा. हाँ, ठीक है. Chalo then. All right. So Farrar is a must watch. We are really enjoying it. I'm giving it. There was some loose ends in this episode, so I'm gonna give it a 7.5. But nonetheless, it's a treat to watch Hamza Ali Abbasi. Faraz, what about you? वही जो हमने जो एक खास पॉइंट रेज किया था कि हमदानी साहब की डेथ का सीक्वेंस ही पूरा एकदम से आगे पीछे हो गया. तो डायरेक्शन वाइज कह लें या स्टोरी, मतलब जिस तरह एडिटिंग कह लें, इसमें ये लोग मार खा गए. वरना तो ड्रामा ओवरऑल बड़ा जबरदस्त जाता है. मैं इसको देता 9, लेकिन उस ग्लिच की वजह से मैं इसको 6.5 ही दे सकूंगा. उस ग्लिच की वजह से. Right, exactly. We need more clarity. Yep. एंड जो अगर डायरेक्टर्स को ऐसा लग रहा है कि ये मिस कर जाएंगे लोग, तो ऐसा नहीं है, किसी ने मिस नहीं किया. और आई एम प्रिटी श्योर कि जो हमारी ऑडियंस है और जो लिसनर्स हैं हमारे जो सुन रहे हैं, वो भी ये पॉइंट पे कहेंगे कि हाँ बिल्कुल इन्होंने यहाँ भंड मारा है. इसे कहते हैं ना, भंड मार दिया, भंड मारा है इन्होंने इधर. Yeah, because it's a significant thing, right? For Batish to kill Professor is a significant. और ऐसे भी नहीं कोई लल्लू पंजू कैरेक्टर. Yeah, exactly. A significant twist in the story. So, because that just means like Batish is not a very linear character. He has got multi dimensions here. वो तो हमने एस्टैब्लिश कर नहीं दिया था पिछले एपिसोड में कि जब वो बच्चों की तरह वो और जिमी आपस में जो है वो बैट लगा रहे होते हैं कि कौन सा पानी का ड्रॉप नीचे गिरेगा पहले. Yeah, so maybe he is not the sort of the positive protagonist here. Is more of the negative. He is. Shades हैं उसके, और दिखा रहा है वो हमजा अली अब्बासी. स्क्रीन प्रेजेंस ही बंदे की ऐसी है कि जबरदस्त. He's like the anti-hero. Yeah, it's kind of looks like, right? I'm saying like if he has really killed this guy, then Professor Hamdani, then he's definitely an anti-hero, right? Yep, he is. और ये देखिएगा आप 30 seconds, स्टार्टिंग के 30 seconds में बार बार रिपीट कर रहा हूँ. 30 second पे जब आता है ना क्लिप, वो आप लोग देखें YouTube पे जो है. I'll have to go back and check myself as well. Yep. Anyway, so that brings us to the end of Farrar. Sunny, would you like to wrap up? और सना you wrap up. ये हमारी अच्छी ट्रेडिशन है. सना ने ड्रामा नहीं देखा, लेकिन wrap up करेंगे सना. Hey, yeah, let's see if maybe you guys convinced me 50-50, so let's see if I'm gonna watch it or not. I will let you know next week. So
So, do you guys have anything else to say? Anything else, like anything going on in life? Anything else, such as thank you everyone for listening to No, our show? like I didn't even talk in this whole thing. Like you guys were just kept हाँ, talking for आप what, बोले like ना, for what, आप like बोले ना, 25, 30 minutes, like बताइए. 29, Okay, like 30 minutes, man. how about this, Sunny? Why don't you share why you like Iqtidar over all the Why other do I dramas? like Sunny or Sana? You. Me, I like Iqtidar because the chemistry is really good. It doesn't tell you, it doesn't say, oh, we're doing something really progressive. But it just serves its purpose, and that is to entertain, basically. Just like Salman Khan movies, you know? You know, Okay. I love That's a good Salman reference. Khan movies like Wanted. You know, it was an action Oh, movie, I but I love loved Wanted. it. It was such a good movie, right? I loved I it. love I don't. Wanted. I loved Kick. I loved Yeah, Kick Bodyguard. too. You know, see, like they don't. You know, it's nothing about like how it was directed and stuff. I mean, it was directed well, but I इस think it तरह तो was. फिर आप सुन मेरे दिल भी पसंद कर सकती हैं. No, I mean it's very like no, no. Well, Tune I मेरे दिल heard does that not Rahaj deliver. is doing really well in Sun Mere Dil, and because of that, people are flocking to see Sun Mere Dil. उफ, अल्लाह जी. I वहाज don't नहीं know. हो गया, पता नहीं कौन है वहाज. तो सना, इसको अगर हम इजी वे में लें, do you think इक़्तिदार is better than सुन मेरे दिल? Oh, 100 times better. Oh yes, that for sure. Iqtidar could be boring, but Iqtidar is not That is illogical. not boring. It's a fun watch, actually. Is it? The viewers, do not listen to Sunny, okay? She's lying. No. No, Iqtidar is a fun I mean, watch. like, like, you know, which, have you ever seen a romantic scene, Beach Sarak Pe, where the husband is asked to, like, put the necklace around the wife? Beach Sarak mein nahi hota. Dekho, this was in the living room. I mean, almost Beach Sarak, like in the drawing room with everybody around. He's like, No, nobody was there now. Nobody was there. They were all in the kitchen, which is, I don't think, I mean, very they far were in away. their own zone, like remember, like they're like he comes close to her, अपनी दुनिया में चले गए थे. They didn't care कौन है बराबर. I mean, like, come on. I mean, I as a viewer, I was like, hurry up! People are gonna come and see. Really? I'm like, I was like, hurry up! What are you doing? And like, we come and see. So I'm like, who in real senses would feel romance there? ये चीज घर पे नहीं दिखा सकते थे. Like, like they could have, जो चीज ऐसे होती है सबके सामने, like things like that are more romantic. not the physical demonstration. Like if it's like, you know, It wasn't physical. I don't think it was physical. It was physical. Like you're putting the necklace around your wife's neck. It's a physical thing, right? So It wasn't that I mean, physical. for me, I'm like, ऐसे चीजें I like that they're doing it in their own personal space. But you know, things like, you know, if you're, you know, इशारे चल रहे हैं तो वो मुझे अच्छे लगते हैं in front of others. Like that, like, is you know, romantic. then she became behosh. यार रोमांस का She अपना passed अपना out. तरीका है. She was so सनी का रोमांस का स्टाइल अलग है. हाँ, और बीच सना का सड़क अलग पे तो नहीं करूंगी मैं. Like, और मुझे फील भी नहीं होगा. Like if somebody else is doing, I'll be like cringing. Like, what are you doing, guys? Get a room. अच्छा, यूएस में तो बहुत दिखता है ये. I know. बहुत दिखता है. When I go like get a room. You are the one who says, "Go guys, go get a room." Seriously, I have my friends. It's so, I mean, they're so cringeworthy. Like I feel like, oh my god. We get it that you guys are very close, but पाकिस्तान में भी जो है ना अमेरिका के मजे मिल रहे हैं लोगों को. दूसरे लोग देख रहे हैं. Yeah, I mean, people are like right there. We are old, Sunny, old school है हम लोग शायद. No, because, okay, and then she passes out in the gardens. All of a sudden she's like die. You know, and they have to go like outdoor to Murray, I heard, you know, actually the Murray Hotel. Yeah, the only thing I liked in the whole episode was that when he asked her like, "What is love for you?" and she says like, "It's dhoka." That was he best gives line. his whole like TED talk. Yeah, and then he gives his whole spiel, and I was like completely lost as a viewer. और वो भी उसको देख के नहीं बोल रहा है, वो कहीं और देख के बोल रहा है. This guy. And then she's like, and then she's getting really like I could feel that her heart's beating fast.
But I feel like she would be totally confused कि like किसके बारे में बोल रहा है, like मेरे बारे में बोल रहा है. She He's knows, talking buddy. about She Amal. knows he loves her, and he knows that she loves me. Really, I feel Of like course. she would be totally confused with this guy. No. He knows. She knows. I mean, she knows that he's attracted to her. How about that? Okay. Yeah, she knows that for sure. And this guy cannot portray romance. Like उसके आंखों से नहीं दिखता है. नहीं मिल जाता है. I mean, you know, I think they're doing a good job. I think that's the only like chemistry going on right now. Yeah. अच्छा, मेरे ख्याल से इक़्तिदार के लिए आप लोग एक अलग शो कर लें. Sunny doesn't want to do it. I don't want to do it. I honestly don't want to do अच्छा, it. सना की आपने मजे की हरकत देखी, मजा की. मैंने तो ज्यादा बातें नहीं की इस पॉडकास्ट में, मुझे भी बात करनी है, किसी और बारे में बात करो. Yeah. Okay. हाँ, Yeah. तो अलग शो कर ले इक़्तिदार के लिए, कोई मसला नहीं है, आप लोग करें. अच्छा, I mean, we have to find a partner for Sana to talk about it. कुछ तो है उस ड्रामा में जो हिट हो रहा है. Huh, that is for sure. And I'm trying to. It is a dilemma to. I mean, it's a riddle to me. I mean, just like Kafara, yaar. Kafara में chemistry दिखती थी. The guy was endearing, यार. यार guys, do a like, show यार. Do a show on Kafara versus इक़्तिदार. आप दोनों ये कर सकते हाँ, हैं. वो कर सकती हो. Yeah, that's true. Okay. Yeah, you know what? We can ask our viewers which dramas to review, basically, and we can review those dramas. So guys, you guys let us know. Ask our viewers, right? Please tell us what to review. And do you want to see a Kafara versus Iqtidar take? And if they say Iqtidar, are you going to review it? If it's a versus, yes. No. If they say like just review Iqtidar every week. No. I'll find your partner, Sana. How about you will not listen to the viewers? Yeah, but नहीं, मुझे ये हो रहा है कि सना हमें घेर रही है. She's not convinced with Farar, but she wants us to be watching Iqtidar. See, I'm trying to convince you, okay? I'm like... अच्छा, सना देखी कितनी स्मार्टली हमने शो की स्टार्ट किया था कि सना को कन्विंस करते हैं कि आप फरार देखें, और शो के एंड में सना ने हमें कहा कि अब तुम लोग देखोगे, इक़्तिदार देखोगे, और अगर मैं लोगों आपके लिसनर्स आगे this episode was about Farar and us convincing you to watch Farar. अगला करते हैं कफारा वर्सेस इक़्तिदार, एंड उसमें ये सवाल कीजिएगा. ठीक है, okay. So like, I promise I'll watch it. I promise I'll watch it if people say इक़्तिदार. Yeah, see, I convinced you to watch इक़्तिदार now. नहीं, अगर लोग कहें, ठीक है, that's fine. Well, लेकिन वो वन ऑफ होगा, वीकली नहीं होगा, वन ऑफ का. Oh, well, yeah, every other week is fine too. लो, शाबाश. चलो, जबरदस्त. All right, it sounds good. All right, guys, we'll see you wrap guys up today. Yeah, it's a wrap for today, and we'll see you again. Subscribe to us and follow us on Instagram, Apple, Podbean, Spotify, whatever you have. Thank you so much.